निगेटिव पीपल वो होते हैं ना जो आपके माइंड को निगेटिव वे में इन्फ्लुएंस करते हैं, जो आपको आपके जो गोल्स हैं उन्हें अचीव करने से रोकते हैं, वो आपके जो पैशन है उनको फॉलो करने से रोकते हैं। इस बात को जितनी जल्दी हो सके अपने माइंड में डाल लो कि इफ़ यू आर नॉट distancing yourself from toxic people, then he or she will distance you from your goals and passion। हर किसी को ना अपने लाइफ में फोकस्ड होने की ज़रूरत होती है, हर एज में। कोई भी एज ऐसा नहीं है जिसमें हम आराम से टाइम वेस्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपके लाइफ का पर्पस जो आपको अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप ज़िंदगी को नहीं जी रहे हो, बल्कि ज़िंदगी आपको लेके चल रही है बस। सो हे गाइस, दिस साइड अबू तलहा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ जो अगर एक व्यक्ति अपने अर्ली एज में स्टार्ट करता है तो वो अपनी इसी एज से जो है वो अपने आप को इम्प्रूव करने लगता है और वो अपने जो उसके गोल्स हैं उसे अचीव करने में उसे काफ़ी हेल्प मिलेंगी। तो अगर आप वो व्यक्ति हो जो अपने टीनेज में हो या फिर अपने 18s में हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैंने इस वीडियो में केवल 5 मेजर एक्टिविटीज़ को टारगेट की हैं जो मेरे जहन में जितनी बात आई उन बातों को उम्मीद है आपको हेल्प करेंगी। तो जो पहली एक्टिविटी है सबसे, वो ये है कि अपने जो हमारे यूथ है ना वो उनको एक बात समझ लेनी चाहिए कि उनके जो सर्कल में जो भी निगेटिव पीपल्स हैं, जो उनकी लाइफ को, जो उनके माइंड को निगेटिव वे में इन्फ्लुएंस करते हैं, उन लोगों से ना अपने आप को साइड कर लेने की ज़रूरत है। अपने आप को उनसे कनेक्शन कट करने की ज़रूरत है और उन लोगों को अपने आप से दूर करने की ज़रूरत है जितना हो सके, क्योंकि निगेटिव पीपल वो होते हैं ना जो आपके माइंड को निगेटिव वे में इन्फ्लुएंस करते हैं, जो आपको आपके जो गोल्स हैं उन्हें अचीव करने से रोकते हैं, वो आपके जो पैशन है उनको फॉलो करने से रोकते हैं और उनका खुद कुछ काम नहीं है, वो अपनी लाइफ उनकी बजी पड़ी है, बट अगर आप कुछ करने लगोगे तो वो आपको रोकेंगे। आपको चार बातें कहेंगे कि ये कर रहे हो, इस चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं है, ये कर रहे हो, इस चीज़ में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बट अगर आप उनसे अपने आप को दूर कर लेते हो, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ का फ़ैसला लिए हो, अगर आप कोई फ़ैसला लिए हो करने के लिए अपने लाइफ में और वो सही चीज़ है, सही चीज़ इन द सेंस कि एज़ फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ मुस्लिम गाय, तो वो आपके इस्लामिक कल्चर में एक्सेप्टेबल होना चाहिए, चाहे वो कोई भी फैसला हो। अगर इफ़ यू आर नॉट अ मुस्लिम गाय तो एटलीस्ट आपके वो कल्चर में एक्सेप्टेबल हो, आपके फैमिली उससे आगे चल के खुश हो। तो अगर आप वैसे फैसले लिए हो और फिर भी अगर आपको कुछ लोग रोकते हैं, आपकी टांगे खींचते हैं उस काम को करने से, तो इस बात को समझ लो कि वो जो है ना वो आपके लिए निगेटिव पीपल हैं, वो आपके लिए टॉक्सिक पीपल हैं और आपको उन लोगों से बहुत दूर होना पड़ेगा। अगर आपको अपने गोल को अचीव करने हैं, आपको अपने पैशन पर फोकस करना है, तो उनसे फोकस अपना हटाना होगा, क्योंकि अगर आपने अपने आप को अभी उनसे दूर नहीं की ना तो कल हो करके वो आपको आपके गोल से दूर कर देंगे। इस बात को जितनी जल्दी हो सके अपने माइंड में डाल लो कि इफ़ यू आर नॉट distancing yourself from toxic people, then he or she will distance you from your goals and passion। ये कोई भी हो सकते हैं या फिर हो सकती है, जिसको लेकर के आप पूरा दिन सोचते हो, पूरी रात आपको नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से आप अपने स्टडी पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, कोई एक नई चीज़ को आप सीख नहीं पा रहे हो, ठीक है, आपकी ज़िंदगी की बैंड बजी पड़ी है उसकी वजह से, तो वो जो है ना वो आपके लिए एटलीस्ट नेगेटिव पीपल है। तो उससे जो है वो जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि आपका माइंड समझ चुका है बट जो है वो आपका दिल जो है ना वो नहीं मानता है। तो अपनी माइंड की सुनो, ठीक है, और फिर उससे मूव ऑन हो और फोकस करो अपनी स्टडी पर और जो आपने फैसले लिए हो उसको करने पर, क्योंकि यही चीज़ें जो है ना वो आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेंगी और आपको आगे चल के सक्सेस होने में हेल्प करेंगी। जो नेक्स्ट एक्टिविटी आती है कि अब तो आपने टॉक्सिक पीपल्स को भी अपने लाइफ से हटा दिया, अब नेगेटिव पीपल्स आपके लाइफ में कोई नहीं है, तो अब आपको मौका मिला है कि अब आपके माइंड को पॉजिटिव वे में उसको यूज़ करने की ज़रूरत है। अब आपके पास वक्त बहुत खाली होगा। अगर आपने जब नेगेटिव पीपल्स को अपने लाइफ से हटा दी, अगर आप उसके बारे में सोचना बंद कर दिए, तो आप देखोगे अपने आप को, फील करोगे कि आपके पास वक्त बहुत है। तो अब आप उस चीज़ को ना आप पॉजिटिव वे में यूज़ करो और किसी नए स्किल को सीखना स्टार्ट करो, ठीक है, कोई भी स्किल हो सकते हैं। अगर आप कोई नए स्किल को सीखोगे ना तो यानी कि आप नई चीज़ों को ट्राई करोगे। जब आप नई चीज़ों को ट्राई करते हो तो आपको ना मालूम होता है कि आपका किस चीज़ में शौक़ है, आपका किस चीज़ में पैशन है, आप किस चीज़ पर और मेहनत करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो और उस चीज़ में अपना करियर बना सकते हो। मैं एक अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मेरे अंदर एक कैलीग्राफी की टैलेंट है नेचुरल और पेंटिंग की टैलेंट है, बट पता है ये बात मुझे कब पता चली, जब मेरा एडमिशन हुआ
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्लास 6 में। और फिर जब मैं वहाँ सेकेंडरी सेक्शन में गया 7th में, तो उसके वहाँ पे एक आर्ट के टीचर थे, तो शायद उन्होंने मेरी कोई कैलीग्राफी देखी होगी, तो उन्हें ऐसा लगा कि मेरे अंदर कुछ कैलीग्राफी है, ठीक है। तो उन्होंने पहले थोड़ा सा मुझे इम्प्रूव किया और फिर धीरे धीरे मुझे किसी कंपटीशन में भेजते गए। तो एक दिन ऐसा हुआ ना कि शायद 2nd या 3rd कंपटीशन था, तो उसमें मैं 1st डिवीज़न आ गया मेरा। तो उस दिन मुझे पता चला कि हाँ, मेरे अंदर शायद कुछ कैलीग्राफी की टैलेंट है और मैं इसमें कुछ आगे कर सकता हूँ। तो फिर मैं काफ़ी इम्प्रूव किया और आज जो है मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मैं एक अच्छा कैलीग्राफी कर सकता हूँ। तो मैं इस चीज़ से आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब तक नई चीज़ों को ट्राई नहीं करोगे ना, तो वो आपको मालूम ही नहीं होगा। वो आपके अंदर स्किल्स हैं, हर ह्यूमन बीइंग के अंदर कोई ना कोई स्किल्स हैं, बट उन्हें मालूम इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि वो नए नई चीज़ों को आज तक ट्राई ही नहीं किया। आप ट्राई करोगे तब तो पता चलेगा। अगर आप 4 नए चीज़ों को ट्राई करोगे ना, तो उसमें से 3 ऐसी होंगी जिन पर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ होगा, बट एक ज़रूर उसमें ऐसी होंगी जिसमें आपको लगेगा कि हाँ, इसमें मेरा शौक़ है और इस चीज़ को मैं बहुत जल्दी सीख ले रहा हूँ, उस चीज़ को बहुत जल्दी ग्रैब कर ले रहा हूँ और इसमें मेरा मन लग रहा है इस चीज़ को करने में। तो जो चीज़ आपको लगे कि हाँ, इस चीज़ को करने में मन लग रहा है, तो उस चीज़ को आप देख सकते हो और उस चीज़ को आप सीख सकते हो और फिर उसमें आप देख सकते हो कि उसका आगे चल कर के क्या स्कोप है और मैं इस चीज़ में, इस फील्ड में क्या कर सकता हूँ। सो जब आपके पास कोई खाली वक्त हो ना, तो टाइम पास करने के बजाय और फालतू में सिर्फ फ़ोन चलाने के बजाय आप किसी नए स्किल को सीखना स्टार्ट करो, क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारा वक्त है। आप किसी भी स्किल को सीख सकते हो, उसमें मास्टर हो सकते हो और फिर आगे चल करके वो आपके करियर में कहीं ना कहीं वो यूज़ होंगी होंगी। और आप चाहो तो ऐसे ऐसे स्किल भी हैं कि आप उसी से आप अपना पूरा करियर बना सकते हो। सो जो नेक्स्ट जो एक्टिविटी होने वाली है, तो वो ये होने वाली है कि मेक हैबिट्स ऑफ रीडिंग। रीडिंग इन द सेंस कि कुछ भी आप अगर स्टडी कर रहे हो तो आप उसको रीड करना, आप रीड करने की एक हैबिट लगाओ, ठीक है। आप नई नई किताबों को पढ़ो, अपार्ट फ्रॉम योर स्टडी, अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक एजुकेशन। उसके अलावा आप जो है वो नए नए किताबों को पढ़ो। आप किसी मोटिवेशनल बुक्स, इंस्पिरेशनल बुक्स, किसी कोई सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हो, किसी की बायोग्राफी, किसी की ऑटोबायोग्राफी। उससे आपको एक चीज़ तो ये होगी कि आपको, आप जिस लैंग्वेज में पढ़ रहे हो वो लैंग्वेज आपका ठीक होगा, ठीक है, और आप जो है उस लैंग्वेज को अच्छे से फ्लुएंटली बोल पाओगे, उसे आप यूज़ कर पाओगे। आपको फिर नई नई वर्ड्स मिलेंगी, आपको वैसी वर्ड्स जो कॉमन तो हैं बट वो आपके बाउंड्री में नहीं है, आपके नॉलेज में वो नहीं है। तो जब आप नई नई किताबों को पढ़ोगे, नई नई बुक्स को जब आप रीड करोगे, ठीक है, तो वो आपके जो वर्ड्स हैं ना, वो आपके माइंड में आएंगी और फिर जब आप उनको सोसाइटी में और फिर ऐसी डेली बेसिस पे टॉकिंग पे जब यूज़ करोगे, तो आपको एक अंदर से एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। सो मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग और मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग गुड बुक्स। किसी का ये कहना भी है कि टुडेज रीडर विल बी टुमारोज लीडर, क्योंकि रीड करने पे ना, अच्छी किताबों को पढ़ने के बाद हमें बहुत एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है, और फिर हमारे पर्सनालिटी में बहुत इंप्रूवमेंट आती है। हमें क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए, अगर हम क्या करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या करेंगे तो क्या खोएंगे, इन सब बातों का किताब पढ़ने से हमें अंदाज़ा होता है। रीडिंग जो है ना, आप वो एज अ हॉबी भी कर सकते हो कि आजकल क्या होता है कि हमारे पास अगर खाली टाइम हो तो हम क्या करते हैं, फ़ोन चलाते हैं। उससे कुछ मिलता तो है नहीं, बल्कि हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और हमारा बहुत सारा नुकसान भी होता है। अगर आप अच्छी चीज़ों को उसमें देख रहे हो तो बात अलग, मगर 90% ऑफ द टाइम हम जो है मतलब कि टाइम पास करने के लिए जब फ़ोन चलाते हैं तो कुछ अच्छी चीज़ों को नहीं देख रहे होते हैं, मतलब वो चीज़ जिससे सिर्फ टाइम हमारा पास हो रहा है और वेस्ट हो रहा है। तो जब भी, जिस दिन से अगर आपने खाली टाइम में फ़ोन की बजाय किताब उठाना स्टार्ट कर दिया ना, तो आई कैन टेक गारंटी कि उसी दिन से आपके लाइफ में ना इंप्रूवमेंट आने स्टार्ट हो जाएंगे। सो जो नेक्स्ट है वो है रिमूव पब्लिक स्पीकिंग फियर। ये एक ऐसा डर होता है ना, स्टेज फियर एक ऐसा डर है, और फिर कुछ स्ट्रेंजर्स के बीच बात करना एक ऐसा डर है, अपनी बात को उन तक पहुंचाना ये एक ऐसा डर है ना कि इसमें अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग से इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं। और इस चीज़ की ज़रूरत हर फील्ड में होती है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। अगर आपको आपकी बात किसी और तक पहुंचानी नहीं आती है तो आप फिर किसी काम के नहीं माने जाओगे। तो अगर आपके पास बहुत सारी नॉलेज है और आपको पता ही नहीं है कि आप अपने नॉलेज को आगे कैसे शेयर करो, ठीक है, और इस चीज़ शेयर के लिए सबसे अच्छा होता है बोल करके। तो अगर आपको ये स्किल आता ही नहीं है तो आपके उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप इस फियर को अभी रिमूव कर लोगे ना, तो आगे चल के आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली है। क्योंकि ना कहा जाता है कि अगर मौत के बाद अगर कोई सबसे बड़ा डर होता है ना, वो होता है पब्लिक स्पीकिंग फियर, स्टेज फियर। तो इस चीज़ के लिए, अगर इस चीज़ को करना है, अगर इस स्किल को इम्प्रूव करना है ना, तो उसके लिए चाहिए रेगुलर प्रैक्टिस हमें, ठीक है।
कंसिस्टेंसी और हमेशा मतलब रेगुलर वे में अगर कहीं भी हमें मौका मिल रहा है तो हमें, जब हम बात रखते रहते हैं, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनके अटेंशन को ग्रैब करके अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं, तो इस चीज़ को अगर हम रेगुलर वे में करते जाते हैं ना, तो इस चीज़ में हम अपने आप इम्प्रूव होते हैं। तो इस चीज़ के लिए बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, और साथ ही आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आप आईना के सामने खड़े होकर के कुछ बोल सकते हो, ठीक है, अपने आप को देख करके, या फिर आपके पास फ़ोन है, आप उसके कैमरे को फेस कर सकते हो। और या तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि छोटी से छोटी फंक्शन होती है हमारे घर में, तो उसमें आपको चाहिए कि आप अपने रिलेटिव से, अपने स्ट्रेंजर से अपनी बात को उन तक पहुंचाने की कोशिश करो। स्टार्टिंग में भले ही मतलब कि बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, बट जैसे जैसे आप उसमें प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपकी ये स्किल इंप्रूव होगी, और जिस दिन ये आपकी स्किल अच्छी हो गई ना, आपकी सोसाइटी में वो इज्जत होगी और आपको उतना रिस्पेक्ट मिलेगा जितना एक बहुत बड़े इंसान को, बहुत बड़े नॉलेजेबल पर्सन को भी नहीं मिलता है। और अभी हमारे पास उम्र है तो हम हमेशा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अभी अगर हम पर कोई हंसा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हम अभी से प्रैक्टिस करें तो आगे चल करके जब हमारी उम्र 22, 23, 24, 25 साल हो जाएगी, जब हमें बड़े लोग सुनेंगे, तब उस वक्त हमारी इज्जत नहीं गिरेगी, और उस वक्त जो है हमारी काफ़ी इज्जत मिलेगी अगर हमारे पास ये स्किल होंगे। तो इस चीज़ पर भी हमें काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत है। और एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि हर यूथ जो है ना अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा होता है सक्सेसफुल होने के लिए और अपनी इज्जत के लिए। अगर वो पब्लिक स्पीकिंग स्किल को अपना इंप्रूव कर लेना, अपने बोलने की क्षमता को इंप्रूव कर ले, तो उसका 50% काम तो ऐसे ही हो गया, वो 50% सक्सीड हो गया ऐसे ही। और जो लास्ट है वो आई होप ना कि वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है कि इज़ योर वाई क्लियर? क्या आपका क्यों क्लियर है? क्या आपके लाइफ का जो पर्पस है वो आपका क्लियर है? क्या आप जानते हो कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है? आप क्यों पैदा हुए हो? आपको क्या पाना है? आपको क्या करना है? इन द सेंस कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं जो आप अचीव कर रहे हो, आप डेली लाइफ जो कर रहे हो उस चीज़ को करने का आपका क्या मकसद है? क्या आपका ये क्यों क्लियर है? अगर आपका क्यों क्लियर नहीं है ना, तो आप उसको कैसे कर पाओगे, ये आपका कभी क्लियर हो नहीं सकता है। और ये आजकल के ना 90% यूथ जो है इस चीज़ के लिए, इस चीज़ से बहुत पीछे हैं कि वो किस चीज़ के लिए जी रहे हैं उनको पता ही नहीं है। उनका जो लाइफ का जो पर्पस है वो उनको अभी तक क्लियर नहीं है। वो भले ही 19 में आ गए, अपने 20s में आ गए, बट फिर भी उनको अभी तक क्लियर नहीं है। वो बस ज़िंदगी में जैसे मोड़ आ रहे हैं वो उस चीज़ से मुड़ रहे हैं, और फिर जो करना हो रहा है वो कर रहे हैं बस। बट उनका जो सेल्फ पर्पस है लाइफ का वो उनका क्लियर ही नहीं है। पर्पस ऑफ द लाइफ इन द सेंस ना कि एज फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अ मुस्लिम गाय, ठीक है, तो आपके पास तो एक पर्पस क्लियर है आपके लाइफ का, तो उसके अलावा भी हमारे बहुत सारे गोल्स होते हैं जो हमारे पर्सनल लेवल पे जो ज़िंदगी से हमें अचीव करने होते हैं। अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम गाय, हर किसी के लाइफ का ना कोई एक ना एक पर्पस होता है, कोई एक ना एक गोल होता है कि हमें अपनी ज़िंदगी से ये चाहिए। तो क्या आपका वो पर्पस क्लियर है कि आप किस लिए आप डेली ज़िंदगी जी रहे हो, आप डेली उठ रहे हो, डेली खा रहे हो, आप किस चीज़ के लिए कर रहे हो, आपका जो गोल क्या है, क्या आपका ये क्लियर है? अगर आपका ये क्लियर नहीं है ना, तो मैं इसके लिए कुछ आपको टिप्स देता हूँ। मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग, क्योंकि ना एक किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कोवे। वो कहते हैं ना, उसमें एक लाइन है कि राइटिंग इज अ साइको न्यूरोलॉजिकल मस्कुलर एक्टिविटी विच ब्रिजेज बिटवीन योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। हर किसी का ना ड्रीम जो है वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है, बट वो कॉन्शियस माइंड में नहीं आ पाता है क्योंकि उस पर आपका फोकस नहीं, वो आप क्लियर नहीं है आप उसको लेकर के। तो जब आप अपने गोल्स को ना लिखोगे ना अपने कॉपी पर, तो धीरे धीरे करके आपके जो गोल्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होंगे। और ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आप ट्राई करना कि जब आपका जहन किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहा है, आपके वो जहन में चल तो रहा है बट आप उस पर सीरियसली फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो आप उस चीज़ को लिख के ट्राई करो। आप जब उसको लिखोगे तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से मेमोराइज़ करोगे और उस चीज़ पर आप अच्छे से फोकस कर पाओगे। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग, इम्पॉर्टेंट ये है कि क्लियर योर गोल्स, क्लियर योर पर्पस ऑफ लाइफ, कि आपके लाइफ का क्या पर्पस होना चाहिए, कि आप अपनी ज़िंदगी से सोसाइटी को आप क्या दे सकते हो, आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आगे चल करके जो आने वाले जो जनरेशन हो उस पर आपकी वजह से उनका हेल्प हो। तो उस चीज़ से क्या होगा कि आप फोकस्ड होगे, ठीक है, आप कमिटेड होगे अपने पैशन पर, अपने गोल्स पर, और उस चीज़ से आप जो है ना काफ़ी सीरियस हो गए अपने ज़िंदगी में। तो अगर अभी तक, अगर आप अपने 18s में हो, 19s में हो, 20s में हो, अगर अभी तक आपके लाइफ का पर्पस जो वो अगर आपका क्लियर नहीं है, तो आप ज़िंदगी को नहीं जी रहे हो, बल्कि ज़िंदगी आपको लेके चल रही है। बस जहाँ जहाँ ज़िंदगी की जो मोड़ है उस पर आप बस चल रहे हो, आपका कोई खुद का नहीं है पर्पस। सो क्लियर योर गोल्स, क्लियर योर ड्रीम्स। अगर कोई ड्रीम्स नहीं है तो कोई ड्रीम्स को जगाओ, पैशन नहीं है तो पैशन को ढूंढो, आपके गोल्स क्लियर नहीं है तो गोल को क्लियर करो।
सो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो आपको लाइफ में आज न कल हेल्प करेंगे, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कोई सर्कल में कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं, कोई आपके जानने वाले हैं, रिलेटिव्स हैं जिनको ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, तो उन पर आप वीडियो शेयर करो ना करो, बट एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर करना। हर किसी को ना अपने लाइफ में फोकस्ड होने की ज़रूरत होती है, हर एज में। कोई भी एज ऐसा नहीं है जिसमें हम आराम से टाइम वेस्ट कर सकते हैं। हर एज की कोई ना कोई ज़रूरतें हैं और हर एज में हमें फोकस होने की ज़रूरत है। तो गाइस बस मैंने इन्हीं सब चीज़ों को थोड़ा बहुत क्लैरिफाई करने की कोशिश की। उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।